पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से चर्चा में आया कुख्यात बिश्नोई गैंग एक के बाद एक कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देता जा रहा है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि चंडीगढ़ में ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देकर बिश्नोई गिरोह ने एक बार फिर जराइम की दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को टारगेट करने वाले इस गिरोह के निशाने पर अब एक नया नाम सामने आया है और ये नाम है मशहूर रैपर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया का, जिन्हें बादशाह के नाम पर भी जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। चंडीगढ़ में मंगलवार तड़के 2 नाइट क्लबों के बाहर हुए जोरदार धमाकों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस धमाके की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ली है, जिनमें से एक नाम है गोल्डी बराड का तो दूसरा नाम है रोहित गोदारा का। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने दावा किया है कि धमाका जिस सिल्वर रेस्टोरेंट में हुआ उसका मालिक मशहूर रैपर बादशाह है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि रेस्टोरेंट के मालिक को रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यह घटना सेक्टर 26 के अंतर्गत आने वाले 2 नाइट क्लबों के बाहर हुई, जहां संदिग्ध बाइक सवारों ने विस्फोटक फेंके थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह ब्लास्ट कम क्षमता वाला था और इससे किसी के घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। दहशत भरी इस घटना के बाद चंडीगढ़ पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और हर एक चीज की बड़ी बारीकी से उन्होंने जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस धमाके में देसी बम का प्रयोग किया गया, जिसमें पटाखों में भरे पोटास का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि धमाके के वक्त नाइट क्लब बंद थे, इस कारण यह संभावना जताई जा रही है कि यह कृत्य सिर्फ दहशत फैलाने के लिए की गई। शुरुआती जांच में एक्सटॉर्शन और रंगदारी की संभावना को लेकर भी पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि चूंकि क्लब के मालिक को प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल किया गया था, लेकिन कोई प्रति उत्तर नहीं मिला, इसलिए क्लब के बाहर ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई कर रही है। जो जानकारी डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है उसके मुताबिक गोल्डी बराड ने साल 2021 से ही कनाडा में अपना ठिकाना बना रखा है और वहीं से वो पंजाब में एक मॉड्यूल के जरिए काम करता है। गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ये 2 नाम ऐसे हैं जो न सिर्फ कुख्यात हैं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और ये उसी के लिए काम करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड का ही नाम सामने आया था। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला था कि लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के जिन 2 नाइट क्लबों में विस्फोट हुआ उनमें से सेवेल बार एंड लाउंज के मालिक रैपर बादशाह हैं। जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात बाइक सवारों ने देसी बम से यह विस्फोट किया है। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना के दौरान नाइट क्लब की खिड़कियां टूट गई। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और उनके दौरे से पहले हुए इन धमाकों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस धमाके में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने इस धमाके को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, जो विस्फोटों की लगातार जांच कर रही है। धमाके के पीछे की वजह जानने के लिए सभी पहलुओं की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहला धमाका सुबह 3:15 पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका तड़के करीब 4 बजे के आसपास हुआ। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स क्लब की ओर बम जैसा विस्फोटक फेंक रहा है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और मौके से धुआं उठने लगा। जैसे ही धुआं उठा, कथित हमलावर मौके से भाग निकले। रिसीव्ड ए मैसेज, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। 3:25 में कॉल आई हुई है कंट्रोल रूम में। उसके बाद हमारा ईओ इधर आता है, वो आके देखता है तो यहाँ शीशे शूशे टूटे हुए हैं। नाउ वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स ऑल। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फोरेंसिक टीम सैंपल्स वो लेके गई है। लेट द रिजल्ट कम, वी विल डिस्क्लोज यू। जो भी रिजल्ट आएगा, किस चीज़ से क्या हुआ है, लेट देम गिव द रिजल्ट, विल डिस्क्लोज। कोई सीसीटीवी आया है सर? कोई अभी यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा हमें। अभी वी आर ऑन इट, वी आर ऑन इट। इन्वेस्टिगेशन जो है अभी प्रिलिमिनरी ही स्टेज है। मोटरसाइकिल बॉर्न कोई लोग थे, उनका भी कोई आया जिक्र? अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है हमारे पास। वी आर ऑन इट, इट्स नॉट क्लियर। और एक्सटॉर्शन काइंड बिकॉज़ इट्स नॉट क्लियर। हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास।
neither from the owners of the hotels or clubs, neither from anybody else. We don't have any such information. वो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दो युवक हैं. We are checking it. We are checking it. We are on it. चंडीगढ़ के नाइट क्लू के बाहर जिस समय धमाका किया गया, शुक्र इस बात का रहा कि उस वक्त नाइट क्लब बंद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से इन धमाकों को अंजाम दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन बमों में पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पोटास का इस्तेमाल कर घरेलू बम में विस्फोट करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। लेकिन सवाल वही कि आखिर सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी बिश्नोई गैंग के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या इस पर लगाम कस पाने में हमारी यंत्रणा नाकाम है? क्या ऐसे अपराधियों पर नकेल कस पाने में पुलिस विफल साबित हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।